ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों प्रति। डेट 22 अप्रैल 2022। वरदान है, अपने एक्यूपेशन को स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। लौकिक में ज़्यादातर भाई लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन पर जाते हैं। उस समय पर उनका जो ऑक्यूपेशन जॉब के अनुसार अलग अलग साधन के ऊपर मालिकपन निभाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बैंक में जॉब कर रहे हैं, आपके सामने जो कंप्यूटर है उसको कैसे ऑपरेट करना है, ये जानकारी आपके पास रहना चाहिए। आप ड्राइविंग कर रहे हैं कार या बस, उसका कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर आपके हाथ में रहना चाहिए। जो ड्यूटी के लिए जो साधन आपके साथ में हैं उसके ऊपर आपका कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो क्या होगा? जो कर्म का सफलता होना चाहिए वो सफलता नहीं मिलता है। ऐसे ही शरीर के लिए भी मुख के ऊपर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, जो मिला वो खा लिया, क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, वो सभी लौकिक प्रोफेशन का साधन के साथ कंट्रोलिंग पावर। हम बीके का जॉब क्या है? बाबा कहते हैं हम ब्रह्म कुमार कुमारियों का जॉब है, मैं आत्मा मालिक मेरे सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखना। मेनली जो मन बुद्धि संस्कार है, जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता है, उसके ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखना। साथ में तन के ऊपर भी, धन के ऊपर भी और जन के ऊपर भी कंट्रोलिंग पावर रखना। लेकिन स्पेशली जो स्वराज्य अधिकारी कहते हैं या राजयोगी कहते हैं, इतना सुंदर बात है, राजयोगी। राजा माना मालिक, बॉस। राज्य करना है, जब राज्य करना है प्रजा तो चाहिए। प्रजा कौन? अपने ही कर्मेंद्रिय। लेकिन उस प्रजा को ऊपर राज्य करने के लिए बाबा के साथ योग लगाना बहुत जरूरी है। बाबा के बिना वो मन बुद्धि संस्कार है ना, आपका बात नहीं सुनता है। जैसे शरीर को आप भोजन मत दे दो, पानी मत पिलाओ, तो शरीर आपका बात मानेगा क्या? नहीं है ना। तो जितना राजयोग आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, स्लोली आप भगवान के ऊपर भी राज्य कर सकते हो। आप जैसे कहते हैं ना, वैसे भगवान भी आपका बात सुनेगा। लेकिन कब सुनेगा? भगवान का बात आप सुनेंगे तो आपका बात भगवान सुनेगा। लेकिन उसके पहले अमृत वेले से लेकर रात तक अपना ऑक्यूपेशन याद रहे और अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर बीच बीच में राज्य करे और राजयोग का स्मृति रहे कि मैं क्या कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपका ड्राइविंग का प्रोफेशन है,
ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, आपके साथ और भी पैसेंजर है वहाँ, या आपका रिश्तेदार है, फ्रेंड्स हैं, जो भी है उस कार में हैं, वो भी जर्नी कर रहे हैं, लेकिन वो बातें कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं। हाँ, आप भी बात कर सकते हो, गाना सुन सकते हो, उनके साथ बातचीत भी कर सकते हो, लेकिन ड्राइविंग करने के जो साधन आपके कंट्रोल में हैं उसके तरफ भी आपका अटेंशन रखना चाहिए। अटेंशन नहीं रहेगा तो क्या होगा, कार एक्सीडेंट हो जाएगा और कार में रहने वालों को भी प्रॉब्लम होगा और कार भी डैमेज हो जाएगा। ऐसे ही सारे स्थूल कर्मों के साथ आप राजयोगी भी होने के कारण वो कर्म, वो कर्तव्य, वो स्थिति, स्मृति की तरफ भी आपका अटेंशन रहना चाहिए। बाकी लोग आराम से सीट पर बैठे हैं, जर्नी का एहसास कर रहे हैं, लेकिन आप बाकी सब कुछ कर सकते हो, साथ साथ में आपको ड्राइविंग भी करना पड़ेगा। लौकिक के लोग क्या करते हैं, धन के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, धन के ऊपर रखते हैं, जन के ऊपर रखते हैं, लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर कैसे राज्य करना है वो नहीं जानते हैं। इसीलिए बीच बीच में अपने मन बुद्धि को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, वो आपका बात मानता है क्या, चेक करना है। स्टार्टिंग में जब आप ड्राइविंग करते हैं ना, तो व्हीकल आपका कंट्रोल में नहीं आता है। थोड़ा महीने के बाद, थोड़ा साल के बाद, अब जैसे चाहो वैसे मुड़ जाता है, चाहे अप हो, ओवरटेक हो, या किसी को साइड देना हो, या रोड अच्छा हो खराब हो, जो भी है वो आपका बात मानेगा। क्यों? उसको कैसे चलाना है आप जानते हो, तो ज्ञान आपके पास है और अनुभव भी है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, लौकिक वृत्ति, प्रोफेशन की तरफ ज्यादा अटेंशन देते देते ये राजयोग का वृत्ति और प्रोफेशन को मत भूलना। कंप्यूटर की तरफ अटेंशन है, तन की तरफ बीच बीच में चाय पिलाना है, कॉफी पिलाना है, पानी पिलाना है, बाथरूम जाकर आना है, ये मालूम है। बीच बीच में ऑफिस में जाते हैं तो पत्नी से बात करना, बच्चों से बात करना, ये भी मालूम है। लेकिन मानव बुद्धि संस्कार की तरफ भी थोड़ा अटेंशन रखो ना, उसको भी बीच बीच में थोड़ा शांति, सुख, आनंद दे दो ना, तब वो कर्म क्या होगा, सफल होगा। तो ये सभी प्रोफेशन के साथ, भले वो माता हो या भाई हो, घर गृहस्थ में हो, भोजन बना रहे हैं या झाड़ू लगा रहे हैं, बीच बीच में अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की तरफ, आत्मा की तरफ, वो वृत्ति की तरफ, ईश्वरीय सेवा की तरफ, पुरुषार्थ की तरफ भी आपका अटेंशन रहना चाहिए। तभी आप सदा के राजयोगी बन सकते हो। देखिए कितना अच्छा बाबा ने कहा, राजयोगी। आपको राजा बनना है तो योग रखना ही पड़ेगा। अमृत वेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लावो कि मैं राजयोगी हूँ। मन में स्मृति रखो, मैं राजयोगी हूँ। बीच बीच में कितना बिजी में भी आप क्या करते हो, पानी पी लेते हो ना, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं ना, वो याद रहता है ना, चाय काफी पीते हैं ना अपने तन के लिए। ऐसे ही मन का भी ऑक्यूपेशन याद रहे और राजा बनकर अपने सूक्ष्म इंद्रियों को भी बीच में कुछ कुछ देना पड़ता है। राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। जैसे कि ड्राइविंग सीट पर सेट होना है तो क्या करना पड़ेगा, आपका लेफ्ट लेग है ना, क्लच के ऊपर रहना पड़ेगा, राइट लेग एक्सीलेटर ब्रेक की तरफ, हाथ स्टीयरिंग के ऊपर, आंख आगे जो ग्लास है ना उसके तरफ। तो हर एक इंद्रिया एक एक जगह पर सेट रहना चाहिए और समय के अनुसार उस साधन को यूज करना चाहिए, अपने हाथ पांव द्वारा, आंखों द्वारा,
और वो क्लच, ब्रेक, एक्सलेटर, स्टीयरिंग द्वारा उस साधन को यूज करना चाहिए। ऐसे ही आपको क्या करना है, भ्रुकुटी की सिंहासन के ऊपर बैठकर सारे कर्मेंद्रियों को आपको क्या करना है, ऑपरेट करना पड़ता है। इसलिए वो सीट पर सेट होना बहुत जरूरी है और ये स्मृति रहना है, मैं ड्राइविंग कर रहा हूं। राजयोग माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग और रोलिंग पावर होती है। कार कितना भी स्पीड में हो लेकिन आपको कंट्रोल होना चाहिए। रूलिंग माना कार को चलाना, वो भी पावर आपके पास रहना चाहिए। ऐसे ही मन बुद्धि विकार की तरफ भाग रहा है, चिंता की तरफ भाग रहा है, गुस्से की तरफ भाग रहा है, उसको क्या करना है, कंट्रोल करना पड़ता है। रूलिंग पावर तो वहां से कंट्रोल किया, लेकिन रखना कहाँ है, कैसे चलाना है, ठीक है। अब स्पीड में रोड अच्छा है, बहुत स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन रोड खराब हो गया तो व्हीकल को कंट्रोल करो। तो उस रोड में कितना स्पीड में कैसे चलाना है, ऐसे रूल करो। ऐसे सूक्ष्म इंद्रियों को भी कर्म में कैसे कंट्रोल करना है, कब कंट्रोल करना है, ये भी जानकारी, नॉलेज, अनुभव, एनर्जी आपके पास रहना चाहिए। सिर्फ कंट्रोल करके बिठाना नहीं, आप कहां भी मत जाओ, कहां भी मत जाओ, सिर्फ उतना नहीं है, उसके साथ रूल करना है। राजयोग के समय पर कैसे मन बुद्धि को रूल करना है, कर्म योग के समय पर कैसे रूल करना है, सेवा के समय पर कैसे रूल करना है, पुरुषार्थ के समय पर कैसे रूल करना है, किससे कंट्रोल करना है, किससे रूल करना है। कभी कभी व्हीकल आपका बात नहीं सुनता है, ब्रेक से बात नहीं सुनता है, तो गियर द्वारा कंट्रोल करना पड़ता है। तो वो अनुभव द्वारा ही आता है। इसलिए सपोज आपको नींद आ रहा है तो बाबा से बात करना पड़ता है। तो अलग अलग रूप से अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल भी करना है, जो विकार आ रहा है, जो नेगेटिव एनर्जी आ रहा है, और रूलिंग माना किस डायरेक्शन पर उसको चलाना है, ये भी जानकारी हमारे पास रहना चाहिए। तो ये ड्यूटी की तरफ भी दिन में कर्म के समय पर आपको अटेंशन रखना है। वह 1 सेकेंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं। आज नया नया व्हीकल आया है, ब्रेक बहुत अच्छा में रखता है, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का व्हीकल मिलता है। ब्रेक के ऊपर पाव रखने से तुरंत क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है मालूम है, आप अकेले रोड पर नहीं हो, आपके सराउंडिंग में और भी व्हीकल जा रहा है, आपने तुरंत ब्रेक लगाया तो पीछे वालों के लिए गैप कम रहता है ना, वो आकर आपको एक्सीडेंट कर देगा। चाहिए तो आप देख लीजिए, आप डीप नींद में हैं, इसका मतलब आपके बॉडी में और नर्व्स में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं जा रहा है। तुरंत आपको एक कॉल आ गया या घर का बेल किसी ने दबाया, तुरंत आप उठेंगे और मुंह हो जाएंगे, आपका सिर घूमने लगेगा। क्यों? क्योंकि नर्व द्वारा ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। थोड़ा सेकंड के लिए आप बैठ जाइए, जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा तब अपने बॉडी को मूव हो जाइएगा, तब सिर घूमेगा नहीं। वैसे ही अपने संकल्पों को, सोच चिंतन को तुरंत आपने स्टॉप कर दिया, आप इधर ही रहो, व्हाइट लाइट में ही रहना है, रेड लाइट को ही देखना है, फोटो को ही देखना है, योगेश भाई का दृष्टि को देखना है, ऐसे मन को पावरफुली ब्रेक किया, ये भी अच्छा नहीं है। तो कंट्रोल कितना प्रेशर से किस समय पर कैसे करना है, ये भी जानकारी हमारे पास रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कर सकते हैं, वो व्हीकल आपके कंट्रोल की स्पीड में रहे तो आप 1 सेकंड में कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा फोर्स से, स्पीड से मन को भगाना नहीं है, लेवल पर भगाना पड़ता है। तो आपका कंट्रोलिंग स्पीड, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत अच्छा ड्राइवर रहते हैं, व्हीकल अच्छा नहीं है तो बहुत स्पीड में जाता है। थोड़े लोगों को बहुत अच्छा व्हीकल दे दिया तो उनको कंट्रोलिंग पावर एक्सपीरियंस नहीं रहता है, वो नॉर्मल स्पीड में ही जाएंगे।
इसलिए हर एक का एबिलिटी अलग अलग रहता है। इसलिए मन को 1 सेकंड में आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? जब राजयोग पर बैठे उस समय नहीं, कर्म करते हुए भी 1 सेकंड में स्टॉप, तुरंत आप राजयोग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं क्या, ये आपको चेक करना है। वह कभी अपने संकल्प, बोल, कर्म को व्यर्थ नहीं गवा सकते। जब आपको कर्मेंद्रिय के ऊपर कंट्रोलिंग पावर आएगा, संकल्प व्यर्थ में जा रहा है, तुरंत उसको स्टॉप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक रास्ते पर जा रहे हैं, आपको लगा कि रेगुलर रूट नहीं है, कुछ चेंज हो गया है, तुरंत रुकवा देंगे और चेक करेंगे, किसी को पूछेंगे ये रास्ता ठीक है क्या। ये तो आज की दुनिया में गूगल मैप में देखते हैं ठीक है क्या, है ना। तो रुकना भी है और मोड़ना भी है। तो वो चेक करते हैं संकल्प, बोल, कर्म व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। व्यर्थ में जा रहा है, वहां कंट्रोल करके सम अर्थ के तरफ, कमाई के तरफ, ईश्वरीय सेवा के तरफ, यथार्थता के तरफ उसको क्या करेंगे, मोड़ लेंगे और रूलिंग करने लगेंगे। माना ये वरदान आपका हो जाएगा, उसका इंडिकेशन ऐसा रहता है। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चला जाता है तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। चाहते तो है, कंट्रोल करना है, आपको मालूम है ब्रेक लगाना है, लेकिन आपने ब्रेक लगाया नहीं, उसके बदले एक्सीलेटर को ही दबाया, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। जानते हुए ये व्यर्थ है, समझते हुए भी उसमें आगे जा रहे हैं, इसका मतलब उनको नॉलेजफुल नहीं कहते। रूट चेंज हो गया है, मिस हो गए, मालूम है, फिर भी जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये गलत है, गुस्सा करना गलत है, काम विकार में जाना गलत है, किसी को बुरा सोचना गलत है। जानते हैं हम ये खराब कर रहे हैं, जानते भी हैं, फिर भी वो करेंगे तो उस कर्म का फल आपको भुगतना पड़ेगा। उसको नॉलेजफुल कहेंगे, राजा कहेंगे, और राजयोगी भी नहीं कहेंगे। इसलिए कर्म के बीच में भी राजयोगी का प्रोफेशन, यथार्थता, विधि विधान, अनुभव, राजापन का मालिकपन, कंट्रोलिंग पावर, 1 सेकंड में मन को स्टॉप करने का विधि, अनुभव हो रहा है क्या, ये आपको चेक करना है। स्लोगन, स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। हम क्या करते हैं और किसी के ऊपर राज्य करने के लिए जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, आपके नीचे वाले माना ऑफिसर्स या प्यून्स, वर्कर्स, उनके ऊपर राज्य करने के लिए जाते हैं। घर में पत्नी और बच्चों के ऊपर राज्य करने के लिए जाते हैं, नहीं तो देश के ऊपर राज्य करने के लिए जाते हैं, नहीं तो साधन के ऊपर राज्य करने के लिए जाते हैं।